कि हमने डाले बीज प्यार के, हमने डाले बीज प्यार के, उसने कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र कर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। प्रवीण खंडेलवाल जब से सांसद बने हैं तब से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी जन चौपाल लगाकर तो कभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा में बने रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रवीण खंडेलवाल लगातार अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं और सभी सभाओं में दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रवीण खंडेलवाल के ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया। मरीना ड्रीम्स बैंक्वेट हॉल में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भारी संख्या में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रवीण खंडेलवाल ने कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। प्रवीण खंडेलवाल ने अपने भाषण में कहा कि यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम है। हम सभी मिलकर क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथ ही प्रवीण खंडेलवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली बातें कही। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, गोविंद शर्मा, तिलकराज कटारिया सहित कई भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे एक देख सकते हैं मरीना ड्रीम्स बैंकेट हॉल में सांसद प्रवीण खंडेलवाल अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। किस तरीके से चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया था इनके लिए, इन्हीं सभी वजहों से प्रवीण खंडेलवाल जी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे चुनाव में अगर मेरी वाणी से, मेरे वचनों से, मेरे कर्म से अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। मेरा कभी मंतव्य नहीं होता कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। हो सकता है कि कभी आपने मेरे से बात करी हो, मैं किसी और मानस में हो। अव्वल तो मैं कभी भी किसी से जोर से बोलता नहीं, मेरा स्वभाव भी नहीं। फिर भी पूरे चुनाव में या चुनाव के बाद अगर मैंने आप में से किसी का भी दिल दुखाया हो, मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। मैं आप लोगों के लिए नया था, आप मेरे लिए नए थे, लेकिन मैं हनुमान को साक्षी मान कर कह सकता हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ। मैं हनुमान को साक्षी मान कर कह सकता हूँ, मैं आपके बीच में आया, एक बार भी आपने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं आपसे अलग हूँ। आप लोगों ने अपने दिल को बहुत बड़ा किया है। न केवल मुझे सम्मान मिला, मेरे परिवार को भी आपने बहुत सम्मान दिया है। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी भी किसी का मान, सम्मान, स्वाभिमान मैं गिरने नहीं दूंगा। मेरे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। मैं कल भी कार्यकर्ता था, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, मैं कल भी कार्यकर्ता रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। और 4 पंक्तियां कहते भाई जी आए थे आप लोगों का मान सम्मान करने, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने, कैसा रहा है? देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि जीतने के बाद में मैं कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा, और उसी कड़ी में आज उन्होंने स्वयं ये आग्रह किया कि मैं हर कार्यकर्ता को सम्मानित करना चाहता हूं, उनका सम्मान करना चाहता हूं, उसका आदर करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतनी कड़ी गर्मी में, धूप में, भूखे प्यासे रहते हुए कड़ा परिश्रम किया, और उस परिश्रम का परिणाम जो सुखद मिला उसको अनुभव करते हुए सभी कार्यकर्ता सम्मान के योग्य हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है, क्योंकि जब देवताओं से हम कोई मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आशीर्वाद अपनी मेहनत के रूप में देता है तो भारतीय जनता पार्टी का मान और सम्मान बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज इतनी ऊंचाइयों में पहुंची है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्व में नाम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इसका सारा का सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है और इसीलिए आज कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और बड़े खुश होकर के उन्होंने सम्मान किया। पिछले दिनों आपकी विधानसभा में जन चौपाल की भी समस्या सुनने आए थे खंडेलवाल जी, कैसा रहा, कितना समस्याओं को निपटारा हुआ? देखिए, ये शुरुआत है, समस्याओं का एक शुरुआत की है और ये एक परंपरा जो शुरू की है उन्होंने कि मैं रेडी पटरी पर बैठ करके जिन लोगों की जन समस्याओं को सुनूंगा तो उन्होंने शुरुआत की है और उन समस्याओं का कार्यकर्ताओं के द्वारा माध्यम से जो भी समस्या आई है उनका निरंतर समाधान हो रहा है। कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं, संतुष्ट हैं। शालीमार बाग के क्षेत्र की जनता भी इससे संतुष्ट है। केजरीवाल की जो विधायक हैं यहाँ से वंदना कुमारी जी, उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो बोलती है कोई ऐसी समस्या नहीं है हमारे यहाँ जो सांसद जी को यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़े। देखिए, सांसद का अलग क्षेत्र है, जनप्रतिनिधि होने के कारण हो सकता है वो विधायक की समस्या भी लेकर चले जाएं, हो सकता है निगम पार्षद की समस्या भी लेकर चले जाएं, हो सकता है कोई व्यक्तिगत समस्या भी लेकर जाएं, लेकिन सांसद होने के बाद के नाते उनको समस्याएं सबकी सुननी है। लेकिन जो उनके दायरे में आती हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उन समस्याओं को पूरा करने का पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे को। सीएम केजरीवाल का लगातार वजन गिर रहा है, शुगर भी डाउन हो रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी दुर्गेश पाठक, उनके विधायक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, झूठा और रंग बदलने वाला व्यक्ति जो कि प्रोपेगेंडा के आधार पर दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता को झूठ बोल करके, धोखा दे करके सत्ता प्राप्त की है और उसकी झूठ का कोई अंत नहीं है। वो हर बात पर झूठ बोलता है। उसका जो वजन गिर रहा है ये एक झूठ है। जो तिहाड़ जेल के जो अधिकारी है, प्रशासन है ना, उन्होंने एक ब्रीफिंग में बताया है कि ये सब बातें झूठी है। उनको नियमित उनका टेस्ट हो रहे हैं, नियमित रूप से उनकी जांच हो रही है और उनके वजन में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है। सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और तथाकथित सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये इसका आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा है और इसका सिर्फ सहानुभूति के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। ये झूठ। गोविंद जी, 6 महीने बाद चुनाव है, विधानसभा चुनाव के, तो आप लोग कितने तैयार हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी थकता है न कभी रुकता है, न जीत में न हार में, किंचित नहीं भयभीत में। वो बोलिए अटल जी की जो कविता जो गुनगुनाते थे अटल जी, उसी के आधार पर उन्होंने अब आने वाले चुनाव की तैयारी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है और कार्यकर्ता घर घर जाएगा। और जिस प्रकार से इस विधानसभा का जो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा था, अब मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ। मुझे गोविंद शर्मा जी, एक बात, आखिरी सवाल, अगर पार्टी आपको ये जिम्मेदारी देती है तो पार्टी के अलावा आपकी अपनी क्या उपलब्धि है जो सीट को निकाल सकते हैं? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता के नाते जो भी दायित्व मुझे मिलता है, मैं उस कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का प्रयास करता हूँ। ये पार्टी को देखना है कि किस कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेवारी देनी है, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी है। हम सब कार्यकर्ता हैं, मिलजुल करके काम करते हैं और जो हमारा इस क्षेत्र में जो विकास की बात है तो अनेक ऐसे काम हैं जो करने लायक हैं। जैसे है कि मिनी स्टेडियम की ज़रूरत है महिलाओं के लिए, जो है कि आसपास के क्षेत्र में महिला कॉलेज नहीं है, उसकी बात है। सरकारी हॉस्पिटल अभी तक सुचारू रूप से चालू में महिला कॉलेज नहीं है, उसकी बात है। सरकारी हॉस्पिटल अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ, उस पर जोर देने की बात है। एक आयुर्वेद का जो हॉस्पिटल है उस पर भी जो आजकल आयुर्वेद पे जोर दिया जा रहा है, तो उस हॉस्पिटल को भी उन्नत किया जा सकता है। तो अनेक ऐसे काम है। वैसे हमारे इस क्षेत्र का जो विकास की जो एक नींव रखी थी वो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने रखी थी और यहाँ ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा था उन्होंने जो कि जनता को ये कहना पड़े कि ये काम होना चाहिए। लेकिन उन कामों में निरंतर सुधार और उन कामों में किस प्रकार से जो है निरंतरता बनी रहे, काम सुचारू रूप से होते रहे, इस बात पर जोर देने वाली बात है। रही यहाँ के विधायक की बात, तो वो विधायक यहाँ बिल्कुल उसे निष्क्रिय है। कभी वो पार्टी बदलने की सोचती है, कभी वो शालीमार बाग छोड़ने की बात सोचती है, कभी बिहार जाने की बात सोचती है। अब उसका मन इस क्षेत्र में न है,
न तो है और न उन्होंने काम करने का मन है। इसलिए विधायक की तो जितनी कमियां बताई जाए, मैं अपने मुंह से जबान से ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके कर्म आगे आ रहे हैं और यहाँ की शालीमार बाग की जनता उनसे बिल्कुल रुष्ट है। उनसे बिल्कुल जो है उन्होंने उनको एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया है। अब दिल्ली की शालीमार बाग की जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ रहा है और अब की बार निश्चित रूप से सुखद परिणाम आएगा। ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा 6 महीने बाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गोविंद शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, इनको धन्यवाद करने आए थे। बहुत ही आनंद आया। आज सभी कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान बढ़ा है। जब किसी काम को ठान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उसमें निश्चित जीत लेते हैं और ये शालीमार बाग विधानसभा की जो जीत है पूरी लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से हुई। दिल की गहराई से सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार। और परवीन खंडेलवाल जी ने सबका इतना सम्मान किया कि आनंद आ गया। से उठाकर ऊपर करना और कार्यकर्ता निर्माण की सबसे बड़ी प्रक्रिया हमारी भारतीय जनता पार्टी में, जो कार्यकर्ता निरंतर निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति भाव के साथ पार्टी की सेवा कर रहा, पार्टी उसे हमेशा देखती है। और मैं सोचता हूं कि मेरे पर भी पार्टी ने कृपा करी है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं और इन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपने साथ रखकर मेरे को निरंतर काम करने का बल दिया। मेरे पीछे और मेरे आगे मेरे कार्यकर्ता हैं। आपके जिला अध्यक्ष रहते हुए कई सारे काउंसलर जीते थे जी, वो भी कार्यकर्ताओं का ही बल था। नेता कोई भी हो, उसके पीछे जब तक कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होती वो कुछ नहीं कर पाता। चुनाव में भी, निगम चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने जिस मनोभाव से, जिस लगन से काम किया था, मैं सोचता हूँ वो अपने आप में अनुकरणीय। और हम दिल्ली में से 15 में से 11 सीटें अपने जिले में जीते थे और दिल्ली का सर्वाधिक रिकॉर्ड था, विनिंग मार्जिन था। मैं उसके लिए भी नतमस्तक होकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। 6 महीने बाद चुनाव है, क्या लगता है इस चुनाव को कैसे आप लोग देखते हैं? कितनी तैयार हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं अनेक बारी कह चुका हूँ, चुनाव की तैयारी नहीं करता, चुनाव के मोड में रहता है। हमारे लिए सेवा परमो धर्म है। हम सेवा के माध्यम से राजनीति करते हैं। राजनीति हमारे लिए अवसर नहीं है, राजनीति हमारे लिए मिशन है। हम जनता की बुलंद आवाज बनेंगे, जनता के काम करेंगे, जनता के काम आएंगे जिस दिन जनता चाहेगी। और अब की बारी जनता ने सिद्ध कर दिया, दिल्ली की 7 सीटें देकर सिद्ध कर दिया कि अब की बारी दिल्ली में मोदी जी के जो नुमाइंदे, मोदी जी के जो दूत हैं, वो दिल्ली में राज करेंगे। कटारिया साहब, आज कार्यकर्ताओं का दिन है, सांसद महोदय आए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए। सर, मैं सबसे पहले तो प्रवीण खंडेलवाल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक ऐसा सांसद जो वास्तव में स्वयं को एक कार्यकर्ता मानता है और कार्यकर्ता के रूप में ही सभी कार्यकर्ताओं को पहचानता है और यहाँ की समस्याओं के लिए भी उन्होंने हर वार्ड के अंदर हर एसोसिएशन से मिलकर के उनकी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उसके लिए भी प्रयास प्रारंभ किए हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये वो कार्यकर्ता हैं जो खुद अपने आप में स्वयं अपने एरिया के मोदी हैं, जो मोदी की भांति ही कार्य करते हैं, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। उन 85 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने काम धंधा सब कुछ ख़त्म करके अपने काम पर नहीं गए और इन 85 दिनों में जो मेहनत की है और जो इस झूठ के खिलाफ देश के अंदर एक झूठ 2 पार्टियां मिलकर इस दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ रही थी और देश में तो 36 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी, उसके खिलाफ जो ये इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर जो इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, आज वो अपने स्वागत के अधिकारी थे। हमारे परवीन खंडेलवाल जी ने उन सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ आए और उनका हम लोगों को स्वागत करने का अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।